इस तरह के क्वेश्चन को सबसे कम समय में कैसे सोल्व करें, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यानी सीपी से कितना 36% अधिक अंकित करता है। 36% अधिक अंकित मतलब अंकित यहाँ पर रखता है। और तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर फिर 30% का छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे सीपी से कितना बढ़ाया है, तो सीपी से यहाँ पर 36% बढ़ाया है, तो 36% यहाँ पर प्लस में बढ़ाता है, तो 36% बढ़ाता है। यहाँ पर क्या हो गया, अब ये MRP हो गया, मतलब अंकित प्राइस हो गया, यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया। और यहाँ पर अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट दे दिया है, 30% का छूट दे दिया गया है। यहाँ पर माइनस में 30% लिखेंगे, छूट दे दिया गया। अब यहाँ पर छूट देने पर इसे लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक सक्सेसिव का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला है x प्लस y और प्लस में x y बटे में 100, ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है कितना है, तो 36% क्या है प्लस में, तो 36% प्लस में है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस में 30% का छूट दिया है, माइनस में 30% का छूट दिया है, 30%। और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 36 प्लस में है और यहाँ पर 30 माइनस में है, तो इसीलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 36 गुना में 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100। अब इसी को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 36 को एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और 36 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 का 18, 6 3 का 18 हासिल, 1 बचा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 10 यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कितना 4.8 आ जाएगा। तो यही 4.8 जो है ना, कितना माइनस में आया है, तो ये हो जाएगा -4% का लॉस हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और 20% के छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीपी से कितना अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर 50% अधिक अंकित करता है। और उसी पर यहाँ पर MRP हो गया, और उसके बाद यहाँ पर इसी वस्तु पर MRP पर कितना 20% का यहाँ पर छूट दे देता है, तो उसे लाभ कितना हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सक्सेसिव का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस में x और y होता है, और बट्टे में 100। तो यहाँ पर इसे मान बैठाते हैं। यहाँ पर 50% बढ़ाता है तो प्लस में 50%, और माइनस में यहाँ पर छूट देता है तो माइनस में 20, तो यहाँ पर -20, और फिर माइनस यहाँ पर 50 प्लस 50 को और -20 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 गुना में कितना 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो 50 में से 20 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर 1 0, ये 0 से 0 काटने पर यहाँ पर 5 और 2 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% यहाँ पर प्लस में आया है, तो 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में अगला में एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना 40% अधिक रखता है, तो यानी सीपी यानी अंग सीपी से कितना प्रतिशत अधिक रखता है, यहाँ पर 40% जो है ना अधिक रखता है। और यहाँ पर फिर MRP होता है, और MRP से यहाँ पर कितना MRP पर कितना प्रतिशत का छूट देता है, तो 25% का यहाँ पर छूट देता है।
तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, तो यहाँ पर इसे सक्सेसिव से निकालते हैं एक्स प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई और बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस में 25 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 को और 25 को यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे बट्टे कितना है यहाँ पर 100। अब इसमें इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ 25 चौका 100 4 हो गया, 4 से फिर काटेंगे तो इधर कितना 10 हो गया। अब यहाँ पे इसे मैं यहाँ पर 40 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, नहीं तो यहाँ पर 15 हो गया और 15 में से यहाँ पर एक 10 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 10 से इसे घटाएंगे तो कितना, तो यह 5% हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 5% का क्या हो गया लाभ हो गया, तो यहाँ पर प्लस में 5% का क्या हो गया लाभ हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पे एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत है, 20% अधिक रखता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है तो प्लस में 20 और उसके बाद यहाँ पर छूट कितना दे देता है, तो 15% का देता है, 15%। और यहाँ पर फिर एक 20 गुना में यहाँ पर 15 लिखेंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, बट्टे में 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 5 से काटते हैं 5 तिया 15। यहाँ पर 20 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और माइनस में यहाँ पर कितना बचा है तो 3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा। 2% क्या हो गया, 2% का लाभ हो गया। जो ऑप्शन नंबर है, जो दो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में दिया गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना 60% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर फिर 25% का छूट देता था, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ना सोल्व करके और कौन सा आंसर कितना आंसर आता है तो जो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।